जन्म साखी के 75th पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार गुरु नानक देव जी करतारपुर में थे। उनसे मिलने कुछ संगत आई। उन्होंने गुरु जी से विनती की कि संतों की सेवा का क्या फल होता है, कृपा कर बताइए। उनके कहने पर गुरु जी ने एक कथा सुनाई कि एक ब्राह्मण गंगा के किनारे रहता था। वहाँ पर पास में ही एक मंदिर था। उस मंदिर में संतों का आना जाना लगा रहता था, क्योंकि वहाँ पर संतों की खूब सेवा होती थी और ज्ञान चर्चा भी चलती रहती थी। ब्राह्मण दिन भर अपना काम करता। जो भी संत मंदिर आते वे उसके सामने से ही गुजरते थे और ब्राह्मण को संतों के दर्शन हो जाते। ब्राह्मण अपनी इच्छा से उनके दर्शन नहीं करता था। जब उसके दिन पूरे हुए तो यमराज ने अपने दूतों को हुक्म दिया कि जाकर उस ब्राह्मण को पकड़कर ले आओ और उसे मारते हुए खींच कर लाना, क्योंकि उसे मनुष्य शरीर मिला था, फिर भी परमेश्वर का भजन उसने नहीं किया, सारी आयु ऐसे ही गवा दी। तो वह यमदूत ब्राह्मण के हाथ पैरों को बांध उसे मारते पीटते धर्मराज के सामने ले आए। धर्मराज ने आज्ञा की कि इसको कुंभी नरक में डाल दो। यमदूत उसे कुंभी नरक के पास ले गए, जिसका मुख घड़े के मुख के समान था और नीचे कई लाख योजन तक नरक का पसारा था। जब ब्राह्मण को उसमें फेंका गया तो उसमें से बदबू आनी हट गई। वहां की आग शांत हो गई। उस आग की जलन से जो आत्माएं वहां पुकार कर रही थी वह भी चुप हो गई। धर्मराज ने चित्रगुप्त से पूछा, क्या यह वही ब्राह्मण था या कोई और, जिसके नरक में जाते ही नरक की आग ठंडी हो गई? देखो, कहीं भूल से कोई उत्तम मनुष्य न चला गया हो। चित्रगुप्त ने यमदूतों से पूछा तो वह बोले, जी यह वही ब्राह्मण है, कोई भूल नहीं हुई है। तो धर्मराज ने चित्रगुप्त से उस ब्राह्मण के कर्मों को देखने को कहा। तो उसके कर्मों में सारी उम्र संतों का दर्शन था। उन संतों के चरणों की धूड़ उड़कर इसके शरीर को लगती थी, जिससे उसका शरीर पवित्र हो गया। इस पर धर्मराज ने यमदूतों से उस ब्राह्मण को कुंभी नरक से निकालकर लाने को कहा। यमदूत कुंभी नरक में उस ब्राह्मण को लेने पहुंचे। वहां पर सभी जीव उसके चरण पकड़कर बैठे थे, क्योंकि उसके कारण नरक की जलन शांत हुई थी। यमदूतों ने उसे चलने को कहा तो वह बोला, मैं तो चलने को तैयार हूँ, पर पहले नरक के सभी जीवों को निकालो। यह बात यमदूतों ने धर्मराज को जाकर बताई। धर्मराज ने सारा नरक खाली करने का हुक्म दे दिया। यमदूतों ने सारा नरक खाली करके सभी को मृत्यु लोक में भेज दिया और उस ब्राह्मण को सचखंड भेज दिया। यह कथा सुनाकर गुरु नानक देव जी ने कहा कि कई लोग सारी उम्र माया को इकट्ठी करते रहते हैं और पत्नी, पुत्र, भाई आदि से छुपा कर रखते हैं, परंतु अंत समय में यह काम नहीं आती। अंत समय में तो जिन संतों के मन में प्रभु बसते हैं, उनके संग से ही कई लोग मुक्ति पा जाते हैं। यह है संतों के दर्शनों का महात्म। उसी समय पास में एक आदमी बैठा था। उसने 4 करोड़ रुपए जमा कर रखे थे, पर देता किसी को भी नहीं था। उसने यह वचन सुने तो उससे बहुत डर लगने लगा। उसने गुरुजी से कहा, मुझे भी कुछ उपदेश करो। अंतर्यामी गुरुजी ने कहा, तुम्हारे जैसा ही एक और आदमी बहुत पदार्थ इकट्ठे करके रखता था और किसी पर भरोसा नहीं करता था। दिन रात माया की रक्षा करता, किसी को पास भी नहीं फटकने देता था। जब उसकी उम्र पूरी हुई तो यमदूत उसे लेने आए और उसे बालों से पकड़ लिया। उसके मुंह से अचानक राम नाम निकला तो यमदूत खड़े हो गए। उस आदमी ने पूछा, तुम कौन हो? वह बोले, हम यमदूत हैं और तुम्हें धर्मराज के पास ले जाने के लिए आए हैं। वह आदमी बोला,
तुम मेरे से मेरे धन का चौथा हिस्सा ले लो और मुझे छोड़ दो। यमदूत बोले, हम तुम्हें ही लेकर जाएंगे, क्योंकि धन हमारे किसी काम का नहीं। फिर उस आदमी ने यमदूतों को अपने धन का तीसरा हिस्से का लालच दिया, फिर आधे का, और अंत में सारे धन के बदले उसे छोड़ने को कहा। तो यमदूत बोले, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर तुम सारी पृथ्वी का धन और सारी पृथ्वी का राज भी दे दो तो भी हमारे किसी काम का नहीं। हम तुम्हें ही लेकर जाएंगे। अंत में उस आदमी ने यमदूतों से प्रार्थना की कि मुझे अपनी माया के साथ कुछ करने की आज्ञा दो। यमदूत उसे उसकी माया के पास ले गए। उस आदमी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे लक्ष्मी, मैंने तुम्हारी बहुत सेवा की है। मैंने तुम्हें कभी खर्च भी नहीं किया और रात दिन तुम्हारी रक्षा भी की, ताकि अंत समय में तुम मेरे काम आओ, तकलीफ में कुछ सहायता करोगी। तुम्हारे पीछे तो मैंने अपना शरीर भी सुखा लिया, परंतु बाकी सब छोड़ो, तुम तो मेरे साथ 4 कदम चलकर विदा करने भी नहीं आई। तो वहां लक्ष्मी जी प्रकट हुई और बोली, सुनो, तुमने मेरे द्वारा संसार में कोई उत्तम काम नहीं किया, ना किसी मित्र पर खर्च किया, ना किसी संबंधी के काम आया, ना किसी गुरु के निमित्त कोई काम किया। अरे पापी, औरों को छोड़ तुमने अपनी आत्मा की प्रसन्नता के लिए भी कोई पदार्थ नहीं लिया। अगर तुम कोई उत्तम काम करते तो मैं तुम्हें वैकुंठ में नारायण के चरणों में ले चलती और सद्गति करवाती, परंतु जैसे तुमने मुझे धरती में गड्ढा खोद कर दबाया है, वैसे ही मैं तुम्हें महाघोर नरक में गिरवाऊंगी। यह कहकर लक्ष्मी जी अंतर ध्यान हो गई। यमदूत उसे पकड़कर मारते घसीटते धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने उसे घोर नरक में डाल दिया। यह कथा सुनकर अमीर आदमी बहुत डर गया और उसने गुरुजी से बचने का उपाय पूछा। गुरुजी ने उपदेश दिया कि अगर तुम अपनी कल्याण चाहते हो तो एक धर्मशाला बनवाओ। वहाँ आए हर संत की तन मन धन से सेवा करो, साथ में प्रभु का सिमरन करो। धर्म से कमाई करके उसका 10वां हिस्सा प्रभु के नाम पर दान करो, तो तुम्हारी कल्याण होगी। यह माया सभी जीवों की पालना भी करती है, और जो इसे परमार्थ के काम में लगाते हैं तो लोक परलोक में सहायता भी करती है। इतना उपदेश कर गुरुजी चुप हो गए। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा, और मेरी इस वीडियो को अपना अमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।